पता है आज 30 साल से ठगाते आ रहा है दो परिवार से। जनता को पता है, जनता को भी बोले हैं आराम से देखिए लूट ले है सब, आराम से मुर्गा चावल खाओ दबा के, ठीक है। वोटवा देना है संतोष कुमार चौधरी को दबा के, बार बार ठगा, एक बार ठगने में क्या दिक्कत है? लोगों को क्या मिला? अरे कुछ नहीं मिला, लॉलीपॉप मिला। स्वराज विधानसभा क्षेत्र से परिवारवाद मुक्त कीजिए। राजा के बेटा राजा नहीं बनेगा, प्रजा बनेगा। बड़ा बड़ा फॉर्च्यूनर जो लेके घूम रहा है, अब 30 साल से जनता को सब गुमराह कर है, ठग रहा है, सबके पत्ता साफ होने वाला है। बलराज विधानसभा के मोतीपुर इलाके में, जहां हिंदुस्तान संपूर्ण आजाद पार्टी के कार्यकर्ता व नेता लोगों के बीच जा रहे हैं और अपने समर्थन में लोगों से मांग रहे हैं वोट। और हम आपको रूबरू कराते हैं हिंदुस्तान संपूर्ण आजाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सुप्रीमो संतोष कुमार चौधरी से। ये गांव गांव जा रहे हैं और लोगों से अपने पक्ष में वोट करने की कर रहे हैं अपील, और कह रहे हैं हमने 5 साल काम किया है, हमें मजदूरी चाहिए। सबसे पहले आपको जितने भी चैनल के दर्शक देख रहे हैं सभी को सलाम प्रणाम आदाब करता हूं कि मैं एक गरीब का बेटा संतोष कुमार चौधरी यादव हिंदुस्तान संपूर्ण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हुए, यहाँ का भावी विधायक प्रत्याशी हुए, अब पूर्व में भी चुनाव लड़ चुके हैं। मैंने समाज को, बलराज विधान क्षेत्र को जनता से अपील करते हैं जो किसान गरीब को बेटा को वोट दीजिए। अब बलराज विधानसभा क्षेत्र से परिवारवाद मुक्त कीजिए, परिवारवाद मुक्त होना चाहिए। राजा के बेटा राजा नहीं बनेगा, प्रजा बनेगा। प्रजा का जीत होगी। लोकतंत्र में भारत का संविधान कानून में कानून बना है, राजा के बेटा राजा नहीं है। ये बड़ा बड़ा फॉर्च्यूनर जो लेके घूम रहा है, अब 30 साल से जो जनता को सब गुमराह कर ले है, ठग रहा है, सबके पत्ता साफ होने वाला है। अब बलराज के जनता ठान लिया है तो संतोष कुमार चौधरी यादव को, गरीब को बेटा को विधायक बनाना है। इसलिए बनाना है कि आज हम 12 साल से 18 घंटा सेवा करते आ रहा हूँ लगातार। चौधरी जी लोगों के बीच जा रहे हैं, लोग के बीच दारू सारी बट रहा है और प्रत्याशी लोग मीट खिला रहे हैं, मछली खिला रहे हैं, दारू पिला रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं लोगों को? देखिए जनता के पता है आज 30 साल से ठगाते आ रहा है दो परिवार से। जनता को पता है, जनता को भी बोले हैं आराम से देखिए लूट ले है सब, आराम से मुर्गा चावल खाओ दबा के, ठीक है। वोटवा देना है संतोष कुमार चौधरी यादव को दबा के देना है। हाँ, इसलिए वो आपको बार बार ठगा, एक बार ठगने में आपको क्या दिक्कत है? तब ना सुधरेगा, जब सुधरेगा ना तब कहेगा जो फॉर्च्यूनर से 2 करोड़ 4 करोड़ खर्चा करने का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता के काम करना होगा, जनता का जो काम करेगा वही बलराज का विधायक बनेगा। हम की जनता की सरकार होगी। वर्तमान विधायक जी जो अभी हैं वो कह रहे हैं कि जो हमने कहा वो पूरा किया, हमने इंडस्ट्री लगाया, सब कुछ किया, लेकिन अब और जो उन्होंने कहा कि मैंने जो सब कुछ किया, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये परिवार। एक बात बताइए, बलराज विधान क्षेत्र के वर्तमान विधायक जी से पूछना चाहता हूँ, जो भी पार्टी लगा हुआ है, कितना % यहाँ का स्थानीय आदमी को रोजगार मिला हुआ है? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, आप पत्रकार हैं, आप भी उनसे पूछ सकते हैं, हमसे भी पूछिए कितना % को रोजगार मिला हुआ है? बताइए। जितना भी फैक्ट्री बना हुआ है आपको कम से कम 80% आदमी को रोजगार मिलना चाहिए, तब विधायक जी के समझते हैं आपको फैक्ट्री लगाए। फैक्ट्री लगाने से क्या फायदा? यहाँ के लोगों को क्या मिला? अरे कुछ नहीं मिला, लॉलीपॉप मिला। सुनिए बता रहे हैं, आज जो फैक्ट्री लगा हुआ है इससे प्रदूषण जो निकल रहा है, यहाँ का जनता प्रदूषण खा रहा है। अब पैसा जो कमा के माल बना के बाहर के आदमी जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये सबसे बड़ा दोस्त बलराज विधानसभा स्थानीय वर्तमान विधायक वही ना हुआ। यहाँ के जमीन का दाम बढ़ गया और यहाँ पर लोग उस फैक्ट्री से तरह तरह का लाभ पा रहे हैं और आप कह रहे हैं प्रदूषण पा रहे हैं, ये कैसे हो? जमीन के मेरे रेट बढ़ गया, 5 लाख की जमीन 10 लाख हो गया, इस साल खेती हो ही नहीं रहा है कि
किसान को खेती नहीं हो रहा है, वो मतलब 5 लाख के, यदि 5 लाख के जमीन के 1.5 लाख हो गया, ये कह रहे हैं, उनको कहने से हो जाएगा। जनता के बीच जा रहे हैं, यहाँ के जनता प्रखंड से लेके सब जगह घूमती है, वहां पर क्या क्या समस्या है जनता की? देखिए जनता की समस्या, एक तो मोतीपुर ब्लॉक में जो सीओ साहब के जो पास है, भ्रष्टाचार का पूरा अथी भरा हुआ है, भ्रष्टाचार पूरा भरा हुआ है, जो जनता का बिना पैसा का दाखिल खाई के काम होता है, न मोटेशन का काम होता है, वही मोटा माल दीजिए काम आपका फॉर्चून हो जाएगा। भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ। तो मान लीजिए यहाँ का वर्तमान विधायक है, देखिए होता कथी है बता रहे हैं, जैसे 5 करोड़ रुपया चुनाव में लोग खर्चा करता है, मुर्गा चावल दारू खिलाया लो भैया, जनता गुमराह, जनता तो गुमराह करता है ना, जनता नहीं समझ पाती है, इतना ना वो सब टॉर्चर करता है जो गुमराह हो जाता है। इसके कारण जो है उससे जनता गुमराह होता है, उसको मिसयूज करता है, फायदा उठाता है। दारू बताया जाता है भैया, दारू जो है ना कागज पर बंद है, आप जान लीजिएगा। एक बार बताइए कहाँ नहीं मिलता है इससे? अच्छा एक बात बताइए, अरुण सिंह राजपूत के नेता शशि बाबू के घर के जो मनोनंद कुमार राय जी की कह लीजिए, तो यादव के नेता, आप किस समाज के नेता? देखिए हम जनता के नेता है, न हम यादव के नेता है, न राजपूत के नेता है, न बैस का नेता है, न कोई भी जाति का नेता मैं नहीं हुआ, मैं जनता का नेता हूँ। आपको वोट कितने मिलेगा जनता के? जनता हम चुनाव जीत रहे हैं, बौराज विधानसभा से मैं विधायक बन रहा हूँ। बौराज के जनता ठान लिया है जो गरीब का बेटा वही विधायक बनाना है, जो 18 घंटा काम करने वाला व्यक्ति को सबसे बार ठगा गया है, काम करेगा, ऐसा नहीं होगा। बौराज के जनता थाना है, जो बौराज विधानसभा क्षेत्र का गरीब का बेटा का जो काम करेगा वही नेता बौराज का विधायक बनेगा। कोई फॉर्च्यूनर से चल रहा है, कोई जात की बात कर रहा है, कोई हिंदुत्व की बात कर रहा है, और आप काम की बात कर रहे हैं। इसके पहले भी आपको कम वोट मिला और आपकी बार कह रहे थे इनका जमाना जब्त हो जाएगा। क्या देखिए कहने का मतलब है, आप बताइए ये बड़ा जो फॉर्च्यूनर की बात किए हैं, ये बड़ा बड़ा फॉर्च्यूनर, ये बड़ा बड़ा गाड़ी, इस जनसलाब जो बना रहे, कहाँ से पैसा ला रहा है? जनता को पैसा ठगले है के आज चुनाव में 5-5 करोड़ रुपया खर्चा कर रहा है। आपको कानून में है, चुनाव निर्वाचन आयोग का आदेश है 10 लाख रुपया ही खर्च करना है चुनाव में। यहाँ पर लोग 5-5 करोड़ कहाँ से खर्चा कर रहा है? जो मान लीजिए वर्तमान विधायक चाहे पूर्व विधायक है, जो खर्च करता है वो पैसा खाली कोई गरीब के बेटी को शादी करा दे, किसी गरीब को दान कर दे, समय समय पर जन समस्या की बात करे, तो इतना पैसा खर्चने की क्या जरूरत है? तो वो उगाही कराता है, गुमराह करता है। जनता समझ चुकी है, हमकी तो मौका नहीं मिलने वाला है लोग। आप अपने जीत के प्रति कितना आश्वस्त है? देखिए जीत के प्रति 100 में 100 आश्वस्त है, ये हर हाल में हम जीतेंगे, इसलिए गरीब को बेटा के ही विधायक बनाना है। क्या चुनावी मुद्दा होगा? किन मुद्दों को लेकर आप अब की बार चुनाव में आइए? मुद्दा क्या है? मान लीजिए बौराज विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पर एक अच्छे विद्यार्थी के पॉलिटेक्निक कॉलेज होना चाहिए। आपको देश का सबसे बड़ा किसान रीढ़ है, किसान को 400 यूनिट बिजली फ्री होना चाहिए, 1 रुपया नहीं लगना चाहिए। किसान से बड़ा कोई मेहनत करने वाला व्यक्ति नहीं है। एक खेल मैदान होना चाहिए, एक खेल मैदान, पेंशन जो है आपको 3-3 हजार रुपया होना, बुजुर्ग आदमी को होना चाहिए, विधवा पेंशन 4-4 रुपया होना चाहिए, समझे। जो भी जो भ्रष्टाचार मान लीजिए से जो यहाँ को अंचल में है, बिजली ऑफिस में, इस सब चीज है, इस सबको बंद होना चाहिए भ्रष्टाचार। चुनाव जीतने से पहले हर नेता यही वादा करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद सब लोग भ्रष्टाचार के शिकार हो जाते हैं। आपकी क्या गारंटी कि आप भ्रष्टाचार के बिल्कुल सत्य बात पूछे हैं, यही तो मौका है। देखिए होता क्या है, देखिए हमको पता है जी आपको हम किस जमीन से जाके लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, वो आप सवाल ही पूछे हैं, आपको पता नहीं है कि हम क्या है। आज हमने 12 कीदा मुकदमा मेरे ऊपर है, यहाँ का वर्तमान चाहे पूर्व विधायक पर जितना केस नहीं होगा, मेरे ऊपर केस है। मैं सिस्टम को जिंदाबाद मुर्दाबाद किए, जनता के हित में इसलिए को केस किया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जेल आना है जाना है, हमको भारत के संविधान का विधायक हो, सांसद हो, मुख्यमंत्री हो, देश का पीएम हो, और पब्लिक सर्वेंट होता है। एक लोकतंत्र में पब्लिक सर्वेंट जनता का नौकर होता है। अभी का हो गया है, वो नौकर है, विधायक एक नौकर है, तो वो जगह नौकर मालिक हो गया है, अब मालिक नौकर हो गया है। मान हम लोग जनता है, हम एक जनता है, नेता नहीं मानते हैं, ये समाज सेवी है, मैंने जागरूक समाज सेवी है। और विधायक बनना वो अच्छी करना वो बात की बात है भाई। अपने आप को भारत के संविधान कानून में लिखा हुआ है, जब हमारा जिम्मेदारी है, ये भारत के नागरिक है, तो आपको आवाज को उठाना है और अधिकार के लिए लड़ना है, वो व्यक्ति है। तो अभी जो है ये जो सब दिखा रहा है, ये जो बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर से जो आदमी को गुमराह कर रहा है, वो जनता समझ चुकी है, मतदान नहीं मिलने वाला। अगर आप यहाँ चलिए चुनाव जीत जाते हैं तो सबसे पहले बजाज विधानसभा के आम आवाम के लिए सबसे पहले कौन सा काम करिएगा?
सबसे पहले बौराज विधानसभा से तो भ्रष्टाचार तो बंद होना चाहिए। भ्रष्टाचार तो रुकवे नहीं करता है। ये बात कैसे बोले हैं आप? तो हाँ, आप भी जी जब लम्बा लम्बा लोग दिखाता है, जितने बार वही काम करते हैं। तो यही चीज को हमको भ्रष्टाचार को खत्म करना है और बौराज विधानसभा क्षेत्र को बिहार का नंबर 1 बनाना है। हर हाल में उसके आपको रूबरू कराते हैं कुछ समर्थक से जो आपको बताएंगे। हमारे भैया जो चौटी भैया जो है ना, हर एक 10 किलोमीटर का है ना, एकदम कॉलेज बनेगा तो बनेगा। अब की बार बलराज विधानसभा में किसकी सरकार? अब की बार चौथी भाई की सरकार। बलराज विधानसभा क्यों? इनकी सरकार क्यों? इसलिए कि अभी जो आप चारों तरफ देख रहे होंगे या नहीं देख रहे होंगे, लेकिन बलराज की जनता देख रही है। जो भी नेता अभी आए हैं उनके पास फॉर्च्यूनर है, एक्सयूवी है, नहीं है तो छोटा मोटा जो भी है उनके पास स्कॉर्पियो जरूर है। तो उस गाड़ी से अगर विकास संभव है तो हम आपको प्रणाम करते हैं कि विकास अगर उनसे संभव है तो आप विकास करवा लीजिए, हमको उसमें कोई आपत्ति नहीं है। हम मोटरसाइकिल से और एक क्या बोलते हैं अल्टो 800 से अगर आपके पास जाते हैं, अल्टो 800 इसलिए बोले हैं कि हम मान लेते हैं समर्थ नहीं है मोटरसाइकिल से चारों तरफ जाने में, इसलिए अल्टो 800 मान लेते हैं हम लेके चल रहे हैं। उससे संभव है तो हम आपके यहाँ आ रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं कि भैया एक आदमी हम भी हैं चौठी यादव। चौठी यादव इसलिए हैं, आपको पता हो नहीं हो, यहाँ का जो भी मान लेते हैं माहौल, मान लेते अभी तो मान लेते मलाई लूटने के लिए सारे नेता आ गए हुए हैं। बलराज विधानसभा में अगर किसी ने एक आंदोलन किया हो तो उनका नाम आप बता दीजिए। हम आपका जीवन भर गुलामी करें कि भी अगर आंदोलन किसी ने किया है गरीबों के प्रति, चाहे किसी भी मतलब माध्यम हो, कुछ किसी भी मैटर, मैंने आंदोलन और गरीबों की बात करते हैं तो चौथी यादव। बिल्कुल बिल्कुल, नॉन ऑफ दिस, कोई नहीं। कार्यकर्ता लोग भाई हर चुनाव में रोज भी अपना रोज ले रहा है और शाम में दारू और मीट चाहिए। आप लोग क्या ले रहे हैं? हम लोग 200 रुपया का मोटरसाइकिल में तेल भरवाएंगे और साथ में भाई का सेवा करेंगे, समझे कि नहीं? इसलिए नहीं कि के बाद ठेकेदारी करेंगे। ये सब कोई ठेकेदारी का कोई बात नहीं है। भाई के साथ रहेंगे। बलराज के विकास में हमसे अगर हो सकेगा कि हमारा खून खींच के बलराज का विकास हो सके, खून खींच के दे देंगे, बलराज का विकास करेंगे। सब यादव के लिए हम खून दे देंगे, लेकिन बलराज विधानसभा में हम उनके साथ रहेंगे। ये उनके समर्थकों की बात है। हम लोग चौथी भाई के साथ तन मन धन से साथ में लगे हुए हैं। चौथी भाई इस बार जीतेंगे। ये घुसखोर भ्रष्टाचारी लोग जो 30 साल से सत्ता में है, लोगों कुछ नहीं किया है। हमारे चौथी भाई जो है जनता के नेता है, जो हम लोग अपने लिए हैं, समाज के लिए जीते हैं। भ्रष्टाचार से मुक्त साहसी कर्मठ उम्मीदवार की बात अगर कर रहे हैं इनके समर्थक तो जरूर होंगे ही। अब तो आने वाला समय ही बताएगा कि सत्ता की ऊंट किस करवट बैठेगी। तब तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहेंगे। नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? हिंदुस्तान संपूर्ण आजाद पार्टी, हिंदुस्तान संपूर्ण आजाद पार्टी।